गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम बचपन में हर किसी ने पढ़ रखा है, 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में शायद। हम लोग दोबारा से इसको फिर से पढ़ेंगे आज। दोबारा से पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि जब इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैं एचसीएफ अप्लाई करूं या एलसीएम अप्लाई करूं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं रहेगा एचसीएफ लगाना है या एलसीएम लगाना है। वो अपने माइंड से सोचकर लगाना है कि इसमें एचसीएफ लगेगा एलसीएम लगेगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अगर एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है? पिछले क्लास में आपने देखा था फैक्टर क्या था। जैसे कि अगर मैं 8 को फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 क्या है, यानी 2 के पावर 3 एक फैक्टर हुआ, हाईएस्ट मैक्सिमम फैक्टर। अभी कॉमन क्या है? कॉमन मतलब एक आदमी में से तो कॉमन तो हम नहीं ले सकते ना, कम से कम 2 तो चाहिए। अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे 10 एंड 8, फैक्टर क्या हुआ 10 का? 2 इंटू 5। 8 का फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब। तो इसमें अगर एचसीएफ की बात की जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस 10 की अगर बात किया है तो 10 में 2 और 5 एक फैक्टर है, 8 में 2 2 2 3 बार 2 फैक्टर है। एक 2 तो एक 2 यहां दोनों से मैंने कॉमन निकाल लिया और कोई तो कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसका फैक्टर, इसका एचसीएफ हो गया 2। वहीं दूसरी तरफ अगर एलसीएम की चर्चा की जाए तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से देखें, क्या था? अगर इसी क्वेश्चन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये सब क्या है? मल्टीपल है। तो हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन का, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो यहां पर क्या है? 2 की पावर 1 है और यहां पर 2 की पावर 3 है। तो अपने को मैक्सिमम पावर लेना है। 2 के लिए यहां पर 1 पावर है और 2 के लिए यहां पर 3 पावर है, तो दोनों में मैक्सिमम तो ये हुआ ना, तो मैं 2 के पावर 3 ले लिया, ठीक है। और तो इसमें कुछ बचा नहीं। और 5 देखते हैं, 5 की मैक्सिमम पावर इधर 1 इधर कुछ भी नहीं है, तो 5 भी ले लिया। 5 जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर एक ही है, अकेला है 5, तो ले लिया। अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये जो वैल्यू आया 8 5 जा 40, ये हमारा एलसीएम आया। ये हुआ एचसीएफ, ये हुआ हमारा एलसीएम। अगर इसी नंबर को मैं देखूं, मेरा नंबर क्या था? 10 और 8 था ना। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं पकड़ लिया ए नंबर, ए बना दिया, इसको बी मान दिया, ठीक है ना। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है? 80, यानी ए इंटू बी। ए क्या है? 10 है और बी क्या है? 8 है। ए इंटू बी हमारा आता है कितना? 80। और वहीं अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आया था? एलसीएम हमारा 40 आया था। एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ 2 आया था। ये भी हमारा 80 के बराबर आता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इक्वल टू 80, ठीक है। तो क्या मैं देखो आरएचएस साइड में 80 और 80 दोनों साइड में, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक तो रिलेशन ये निकल गया, ठीक है ना। ए और बी क्या है? ए और बी हमारा नंबर है, गिवन नंबर है। एचसीएफ और एलसीएम,
स्टार मार्क इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर हम देखें वापस से, हमारे पास नंबर क्या था, 8, 10 और 8 थे। एचसीएफ कितना निकला था, 2, और एलसीएम कितना निकला था, 40। तो हमारा जो भी एचसीएफ निकला था, मतलब ये देखो, ये एचसीएफ 2 निकला था। क्या 2 10 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 2 8 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। मतलब जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ डिवाइड कर रहा है नंबर को। एचसीएफ डिवाइड कर रहा है नंबर को, सही बात है। 2 5 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर नंबर की बात किया जाए, नंबर कितना था, 10 और 8, और एलसीएम कितना था, 40। तो क्या ये 10 40 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है 4 टाइम्स। क्या 8 40 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। मतलब जो भी हमारा नंबर है वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, यानी जो नंबर है हमारा वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको उसमें क्वेश्चन में ये बता रहेगा कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एलसीएम। आपको लैंग्वेज क्वेश्चन में ये बोला रहेगा बस कि एक डिजिट है जो कि वो नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो वो क्या होगा, नंबर को कौन डिवाइड करता है, नंबर को एचसीएफ डिवाइड करता है। तो मतलब अपने को एचसीएफ निकालना है। अगर वो बोलेगा कि नंबर सारे लोगों को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या निकालना होगा, नंबर सारे लोगों को डिवाइड कर रहा है, यानी एलसीएम निकालना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम किसका, 12, 15 और 18 का, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग बचपन के तरीका से निकालते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 तरीका से निकालते हैं। पहला एक होता है फैक्टर मेथड, और एक दूसरा होता है डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड की अगर बात की जाए तो 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 4 इंटू 3, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5। 18 का फैक्टर क्या हुआ, 3 इंटू 9 इंटू 2, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। एचसीएफ की चर्चा की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 2 3 5 तीन ही डिजिट है, 2 3 और 5। 2 की अगर बात करें तो 2 इसमें और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं हुआ। 3 की बात की जाए तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पावर 2 है, लेकिन कॉमन तो एक ही 3 है ना, तो हम कॉमन लेते हैं जो कि हर किसी में है। अगर यहाँ पर भी पावर 2 होता और यहाँ पर भी पावर 2 होता 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर 2 पावर पूरा कॉमन निकलता। लेकिन यहाँ पर एक ही 3 है, एक ही 3 है, और यहाँ पर 2 3 है, लेकिन हमारा कॉमन एक ही 3 हुआ, इसीलिए हमारा कॉमन एचसीएफ में ये हुआ, एक ही 3 आया। 5 की बात की जाए तो 5 तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब एचसीएफ हमारा 3 हुआ। वही एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए तो 2 का पावर, मैक्सिमम पावर तो इधर 2 है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर 1 है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 हुआ, तो 2 का पावर 2 ले लिया। अभी बात करेंगे कि इसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें 2 बार 2 है, तो इसी के अंदर ये 1 बार 2 इसी के अंदर आ गया, और 3 यहाँ पर 1 बार है, 3 यहाँ पर 1 बार है, और यहाँ पर 2 बार है, तो मैंने 3 को 2 बार ले लिया, ठीक है, क्योंकि एकक 3 तो इसमें तो आ ही गया ना। और देखते हैं और क्या है, 5 और एक 5 बच गया, 5 को ले लिया, मतलब सारा अचरा कचरा इसमें डाल देना है, ठीक है। और एचसीएफ में सिर्फ वही चीज को लेना है
कि जो कि कॉमन है, और इसमें सारा कुछ डाल देना है, वो भी नंबर मैक्सिमम में। यहाँ पर 2 के पावर 2 मैक्सिमम था, वो लिया। यहाँ पर 3 के पावर 2 मैक्सिमम था, वो लिया। और एक 5 बच गया, उसको भी ले लिया। इसको सॉल्व किया, 4 इंटू 9 इंटू 5, इट मीन्स कितना हुआ, 180 हुआ। ठीक है। अब डिवीजन मेथड क्या है ये सब पता है आप लोग को, बट मैं एक रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है। डिवीजन मेथड क्या है, 12, 15 और 80। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे वो तीनों डिवाइड हो सके। अगर 2 की बात की जाए तो 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, बट 15 नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो 2 तो खत्म हो गया मेरा। अगर 3 की बात की जाए तो 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 लिया, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। उसके बाद और तो कोई नंबर है नहीं, तो एचसीएफ मेरा क्या हुआ, 3 हो गया, क्योंकि ये 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है। हमने क्या देखा था, एचसीएफ डिवाइड नंबर डिवाइड एलसीएम। ठीक है। इसको, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ये हमेशा काम आएगा। अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक तो ये देखा, और दूसरी बार एचसीएफ डिवाइड नंबर डिवाइड एलसीएम। ठीक है, स्टार मार्क। तो एचसीएफ तो इसमें 3 निकल के आया। एलसीएम की बात किया जाए, इसके आगे हम लोग और करेंगे। 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स, अगेन ऐसा कर लेना। एलसीएम जो भी आता है वही आएगा, 180 आएगा, ये हर किसी को आता है। तो ये तो बात था जनरल मेथड का, आप लोग ऐसे ही करना है अभी। और इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर में तो खर्चे में छोटा नंबर तो ऐसे ही करके निकाल लिया। जब वो नंबर बड़े बड़े आते हैं तब कैसे करेंगे, तो इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ ट्रिक। बात करते हैं कुछ ट्रिक का कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या दो रिलेशन था, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ डिवाइड नंबर डिवाइड एलसीएम। ठीक है। अब बात करते हैं कि एचसीएफ कैसे हम लोग निकालेंगे, फैक्टर और डिवीजन मेथड। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए हम डिफरेंस देखेंगे इसमें, और जो सबसे कम होगा डिफरेंस उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कितना है, 4 नंबर है, 24, 60, 48 और 108। ठीक है। अगर ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कुछ 30 प्लस के आसपास आएंगे, 36 शायद डिफरेंस है। हम डिफरेंस, और अगर ये दोनों की बात की जाए तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 50, 12। ठीक है, 12 ही आ रहा है ना, हाँ 12 आ रहा है। अब ये दोनों डिफरेंस की बात करें तो इतना तो पक्का है कि जो भी आएगा 12 से तो ज्यादा होगा ही। और इसमें आपस में बात करेंगे तो ये भी 12 से, यानी सबसे कम डिफरेंस किसका है, 12 आया। यानी हम लोग क्या चेक किए, डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस कितना आया, 12 सर नंबर के आसपास को। तो सबको मुझे क्या करना है, सबको खत्म करो, बस 12 को रहने दो। जो भी नंबर दिया हुआ था सबका हमने डिफरेंस निकाल लिया, तो सबसे कम डिफरेंस 12 आया। अब चर्चा करेंगे, या तो 12 का एचसीएफ होगा या तो इसका फैक्टर होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड लगाओ। इसीलिए आपने पहला क्लास में आपने पढ़ा था ना, 12 से डिवाइड कैसे करेंगे, 12 से कौन कौन से नंबर कैसे चेक करेंगे कि जो 12 से डिवाइड हो रहा है। जो 4 और 3 से डिवाइड होता है वो 12 से भी डिवाइड होगा, और 4 से कौन डिवाइड होगा, जिसके लास्ट 2 डिजिट में या तो 2 0 हो या लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो सके 4 से, वो हमारा 4 से डिवीजन होगा। और 3 के लिए क्या होगा, जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा।
और दोनों एक साथ जिससे डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा 12 आया, ये तो इजी नंबर है, तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से यानी सारे लोग 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सीधा सीधा हमारा एचसीएफ क्या हो गया 12। आई बात समझ में? इसकी चर्चा की जाए तो मुझे तो मिनिमम डिफरेंस चाहिए, मिनिमम डिफरेंस चाहिए, मिनिमम डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूं ना, ये दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो कुछ 30 के आसपास कुछ रहेंगे, ये दोनों के आसपास में भी कुछ 30 के आसपास में रहेंगे, और ये दोनों के अगर डिफरेंस दिखा जाए तो कितने आएंगे, ज्यादा आ रहे हैं। और ये दोनों का डिफरेंस किया जाए, ये दोनों को देखो, यहां पर मेरे को मिनिमम मिल रहा है 12, वापस से 12 मिल रहा है, 2 50 और 2 60। हाँ ठीक है, मुझे बस देखना है, सबका डिफरेंस नहीं निकालना है, बस आइडिया लगाना है कि किसका डिफरेंस मिनिमम आएगा। ये दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका डिफरेंस और इसका, अब उसके अलावा मैं किसी का भी डिफरेंस ले लूं 12 से तो ज्यादा ही आएगा। आप देख लो 60 32 करीब 30 के आसपास, जो 12 से ज्यादा है। इससे ये दोनों का भी 12 से ज्यादा है सभी में। तो बात करते हैं मिनिमम डिफरेंस आ गया 12। अब हम चेक करेंगे आइदर ये एचसीएफ होगा, अगर ये नहीं हुआ तो इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। 12 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है डिवाइड, जो कि हमारे एचसीएफ क्या बोलता है, सारे नंबर को डिवाइड जाना चाहिए, तो इसका फैक्टर करो। 12 इंटू 1 6 इंटू 2, ठीक है, और 4 इंटू 3। मेरे को निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले ये तो फैक्टर निकाल लिए, और भी, और वापस वही रिपीट हो रहा है। तो हाईएस्ट कौन हुआ, 12 हुआ, 12 तो नहीं निकला। 6 की चर्चा की जाए तो ये नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है, और ये भी नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 6 भी खत्म। 4 की चर्चा की जाए तो 4 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, देखो डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 12 को सीधा 2 लेना है, 3 लेना है, नहीं, मुझे हाईएस्ट लेना है। 12 नहीं हुआ, उसके बाद हाईएस्ट कौन सा बचा, 6 बचा, उसके बाद हाईएस्ट कौन बचा, 4 बचा। तो वापस से मैंने इसको 4 ले लिया। अब 4 में देखा कि सारे लोग डिवाइड हो गए, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 4, ठीक है। अगर इसकी चर्चा की जाए तो बड़ा नंबर है। मुझे पता है कि अगर ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आप डिफरेंस करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना 195 होगा, और यही मिनिमम होगा। इससे करेंगे तो करीब ज्यादा जाएगा, देखो 200 से प्लस जाएगा, जो भी जाएगा, सबसे मिनिमम डिफरेंस तो यही हुआ हमारा, ठीक है। तो या तो हमारा एचसीएफ ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो इसका फैक्टर होंगे। आई बात समझ में? तो हम 195 को कैसे चेक करेंगे कि इतना वाला नंबर कैसे डिवाइड करता है? कोई बात नहीं, इसको हम वापस से फिर से इसको तोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं इसका, अगर ये फैक्टर अगर नहीं होता, चेक करना है मेरे को। 195 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, लेकिन 195 एक बड़ा नंबर है, मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसके भी फैक्टर करते हैं हम लोग। इसको फैक्टर करते हैं, कैसे इसको फैक्टर करेंगे? 5 से डिवाइड करते हैं। 5 कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स, और कितना हुआ इधर? 4 5 9, ठीक है। 5 से तो मैं चेक कर लूंगा, और 5 से देखो ये भी लास्ट में 5 0 5 सारे डिवाइड हो रहे हैं। 39 की अगर बात की जाए तो 39 भी बड़ा नंबर है, इसको और तोड़ दो। 3 इंटू 30, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। मेरे को ये फैक्टर या तो 5 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो देखो इसका मिनिमम डिफरेंस 195 निकल कर आया, ठीक है। और 195 से तो मैं चेक करना है, लेकिन चेक करना मेरे को टफ पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टर कर लिया। या तो मेरा 195 होगा, अगर ये डिवाइड हो गया तो 195 होगा। अगर वो नहीं हुआ तो या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 13 होगा। ये तीनों में से कोई एक होगा एचसीएफ, नहीं तो ये होगा। हम चेक करते हैं। 5 सभी को डिवाइड कर रहा है। 3 6 + 7 7, हाँ ये डिवाइड हो रहा है।
ये भी डिवाइड हो रहा है, इन लोग का सम 12 आ रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है। और अगर हम 13 से भी चेक करते हैं तो 13 से भी सारे लोग डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 13 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहे हैं और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 195। तो ये 195 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी एचसीएफ इसका क्या आ गया 195। अपने को ऐसे चेक करना है। अगर एक जना भी मना कर दिया होता कि मैं तो 195 से ही चेक कर लिया होता, लेकिन बात क्या था कि 195 बड़ा नंबर हुआ इसीलिए मैंने इसको तोड़ा। अगर 195 से डिवाइड हो रहा है तो ये तीनों नंबर से डिवाइड होंगे क्योंकि 195 का ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं एचसीएफ निकालने का, ये शॉर्टकट मेथड है। बात करते हैं हम लोग को, इसमें हम लोग को देखना क्या है, डिफरेंस देखना है, और जो सबसे मिनिमम डिफरेंस है उस नंबर से मैं सारे नंबर पे डिवाइड देता हूं। अगर डिवाइड हो जाता है तो समझो कि वो हमारा एचसीएफ निकल के आया। अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसका हम लोग फैक्टर करेंगे, और फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसा इधर सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे, 12 1 6 2 जा 4 3 जा ऐसे चलते जाएंगे, और अपने को लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा है, फैक्टर में हाईएस्ट हो गया 12 खत्म, 6 खत्म, 4 में आ गया, 4 मेरा आंसर हो गया। डायरेक्ट मैं इधर 3 नहीं उठाऊंगा, ऐसे चलते जाऊंगा। अगर 4 नहीं होता तो मैं 3 में जाता, 3 भी नहीं होता तो 2 में जाता, ठीक है। और अगर 2 भी नहीं होता तो 1 पे जाता। और जिस दिन अगर इन सबों का अगर 1 एचसीएफ 1 आ गया तो जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन ये सब को प्राइम नहीं है, इस सबका 4 1 है, इसका 195, इसका 12 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चंस, कुछ लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम के पहले हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट हमारा क्या है, की पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा फाइंड द मैक्सिमम नंबर, क्या फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस जो भी, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ठीक है। इसके आगे जो भी रहा, अगर क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर, तो सीधा सीधा समझ जाना है कि अपने को एचसीएफ निकालना है। इसका लॉजिक अभी हम लोग समझेंगे कैसे हो रहा है। और अगर ऐसा रहे, पहला नंबर था, दूसरा फाइंड द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम एक्स डिजिट नंबर, एक्स क्या हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। फाइंड द 4 डिजिट नंबर, फाइंड द 5 डिजिट नंबर, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सीधा सीधा अपने को यह समझना है कि वो एलसीएम बोल रहा है, ठीक है। और एक और थर्ड पॉइंट है, फाइंड द मिनिमम नंबर, मिनिमम जो भी नंबर उम्र कुछ भी, मतलब मिनिमम वर्ड दिखा एलसीएम। अब बात करते हैं, ये हमारा की पॉइंट है, इससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व होंगे नंबर टाइप में, ठीक है। अच्छा, एलसीएम का तो ट्रिक नहीं बताया मैं, अब इसके बाद बताता हूं मैं। फाइंड द मैक्सिमम, की पॉइंट क्या है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एचसीएफ, ऐसे मैक्सिमम नंबर, तो एचसीएफ निकालना सीधा सीधा। फाइंड द मैक्सिमम एक डिजिट नंबर एलसीएम, फाइंड द मिनिमम एलसीएम। मिनिमम की अगर बात किया जाए तो एलसीएम, और मैक्सिमम में बात किया जाए तो एचसीएफ एलसीएम दोनों। अगर मैक्सिमम में सिर्फ नंबर पूछेगा तो एचसीएफ, और मैक्सिमम में एक डिजिट, अगर डिजिट आ गया, डिजिट वर्ड आ गया, अंडरलाइन करें डिजिट को, तो मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक है। और इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे, इस बात को हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू से समझेंगे, ठीक है। हमने एचसीएफ निकालने का ट्रिक देख लिया, अभी एलसीएम निकालने की ट्रिक देखते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधा प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन में क्या है, 5 15 30 एंड 60, इसका अपने को एलसीएम निकालना है।
तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 60 है। तो चेक करते बारी बारी से 60 को ये तीनों नंबर जो रिमेनिंग के जो नंबर है, क्या इसको डिवाइड कर पाता है कि नहीं? 5 डिवाइड कर रहा है, 15 डिवाइड कर रहा है, 30 डिवाइड कर रहा है, मतलब एलसीएम हमारा क्या हो गया? 60 डायरेक्ट। इस केस की बात करें अगर हम 35 की अगर बात करें तो क्या 2 डिवाइड कर रहा है? नहीं, 2 नहीं डिवाइड कर पा रहा है। 6 भी नहीं, 7 कर रहा है। तो 2, 6 और 35, 7 तो कर रहा है ना, ये तीनों का आपस में देखना है। तो बात क्या है कि और 2 और 6 में देखें दोनों इवन नंबर है। जो पार्टी 6 से डिवाइड हो सकता है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 3 या 6 हो रहा है। तो अगर मैं 6 ले लिया तो 2 को लेने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जो 6 से डिवाइड हो सकता है वो 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो मैं 2 को यहां से काट देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं 6 और 35 के बीच में एक ऐसा नंबर 6 और 35 के बीच में कि जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो 35 इंटू 1 जो भी आएगा, क्या 6 उसको डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं। 35 इंटू 2, क्या 6 उसको डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं। चेक करते रहेंगे हम लोग कब तक? 35 इंटू 6 तक। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 तक 6 उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा होता, लेकिन 35 इंटू 6 होने के बाद ये जो हमारा नंबर है इसको ये 6 आराम से डिवाइड कर सकता है, और 6 डिवाइड कर रहा है मतलब 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 7 तो डिवाइड कर ही रहा है इस 35 को, 35 भी 35 कर रहा है। वापस से देखते हैं, 2 कर रहा है, 6 को कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 कर रहा है, 35 कर रहा है, यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया? 35 इंटू 6। सभी लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसकी बात करें तो 4 क्या डिवाइड कर रहा है? इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 20 है, ठीक है। 4 डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है, 13 नहीं कर रहा है। तो मुझे चर्चा करना है 13 और 20 को। इसके दोनों के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है कि जो कि 13 और 20 के बीच में जो डिवाइड हो सके। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 13 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की वजह से मैं सीधा एलसीएम लिख दूंगा 13 इंटू 20। इसकी जो भी वैल्यू आएंगे वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। 4 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है, 13 इसको डिवाइड कर रहा है, 20 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारे एलसीएम कहलाया। इस केस की अगर बात की जाए तो देखो 8, इसमें मैक्सिमम नंबर ही 25 है, 8 उसको नहीं कर पा रहा है, 9 भी नहीं कर पा रहा है, 13 भी नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब कोई भी नंबर नहीं कर पा रहा है इसको। ये को प्राइम टाइप का नंबर है। इन लोगों का एचसीएफ कितना? 1 है, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना? 1 है। तो ये को प्राइम नंबर हुआ। और जब भी अगर को प्राइम मिले तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? 8 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 25। ये चारों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा डायरेक्ट एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। ये तो थी एलसीएम और एचसीएम निकालने का तरीका। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन में कब एलसीएम यूज होता है कि कब एचसीएम यूज होता है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, और वर्ड प्रॉब्लम में अपने को ये बात ज्यादा काम आएगी, एचसीएफ डिवाइड नंबर डिवाइड एलसीएम। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इस बात को जरा से भी मेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। उसमें क्वेश्चंस को दिया रहेगा, आपको ये पता करना है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 40 सेंटीमीटर, 18 मीटर। मतलब पहला नंबर की पॉइंट से तो ये तो समझ में आ जाता है, ग्रेटेस्ट वर्ड से समझ में आ जाता है कि एचसीएफ निकालना है। अगर इसमें डिजिट बोला होता या कुछ और बोला होता तो डिजिट जैसा कुछ वर्ड होता तो मैं एलसीएम निकालता, लेकिन ग्रेटेस्ट है ओनली, ये बात तो फिक्स है कि एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं इसके मेथड से, एचसीएफ डिवाइड नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे एक लंबा से लंबा एक लेंथ चाहिए, एक ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए विच कैन बी यूज 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 40 सेंटीमीटर, 18 मीटर। तो मतलब मुझे एक लेंथ चाहिए जो कि ये सारे लेंथ उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या, कौन सा इससे डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड मतलब क्या? नंबर डिवाइड एचसीएफ। आई बात समझ में? यानी एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। और की पॉइंट से भी अपने को ग्रेटेस्ट के मतलब एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन की पॉइंट को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं।
अपने को ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए जो कि ऐसा लेंथ जो कि सारे में आ जाए, ठीक है। मेरे को ग्रेटेस्ट फैक्टर चाहिए जिसका अपने को उस ग्रेटेस्ट फैक्टर में ये सारे कॉमन निकल जाए, यानी इन लोगों को, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए मेरे को जो कि इन लोगों को डिवाइड कर सके, और इन लोगों को जो डिवाइड देता है तो उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो पहले से सॉल्यूशन के लिए हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या ये कितना है 360 सेंटीमीटर, ये 360 है, ये 600 है, ये 840 है और ये 1800 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस का। सबसे कम डिफरेंस किसका है, तो सबसे कम अगर हम डिफरेंस करें इसका तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40, 400, 40 और 240, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे को 240 आ रहा है। अब इसका डिफरेंस जो भी आ रहा है, इसका भी 240 आ रहा है, ठीक है। तो और इसका ज्यादा, मतलब सबसे कम डिफरेंस अपने को 240 ही मिला। अब बात करते हैं, या तो ये इसका क्या होगा, या तो ये इसका एचसीएफ होगा, नहीं तो इसका फैक्टर होगा। हम 240 को चेक करते हैं, 240 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ नहीं हो सकता, इसका फैक्टर करते हैं। 240 इंटू 1, 120 इंटू 2, क्या 120 360 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। इसको कर रहा है, कर रहा है। इसको कर रहा है क्या, हाँ 7 टाइम में कर रहा है। इसको कर रहा है क्या 120 कर रहा है, यानी 120 हमारा एचसीएफ हुआ। एचसीएफ कितना है 120, लेकिन अपने को मीटर में मांगा है, ये सेंटीमीटर था मेरा, ये सारा कहानी किसमें था, सेंटीमीटर में। अपने को मीटर में चाहिए, आंसर हो गया 1.20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। यानी अपने को ग्रेटेस्ट लेंथ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का अगर मैं लेंथ लूं तो ये सारे में आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे को 3 पीस 1.20 के लिए इसके लिए मेरे को 3 पीस लेना पड़ेगा, इसके लिए 4 पीस लेना होगा, इसके लिए 7 पीस लेना होगा, और इसे जो भी डिवाइड करोगे उतना आएगा। यानी बिना तोड़े बिना कटे बस मेरे को एक पीस उठाना है, 120 का पीस उठाना है, और सारे इसके लिए 3 पीस उठाना है, इसके लिए 4 पीस, इसके लिए 7 पीस, और इसके लिए जितना भी उठाना है, लेकिन तोड़ नहीं, इसमें काटना है, नहीं तोड़ना है। यानी बात समझ में आई कि इसमें अपने को एचसीएफ निकालना था। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, क्वेश्चन में एचसीएफ का कहीं दूर दूर जिक्र नहीं है, बट मैं समझ गया कि एचसीएफ निकालना है। पहला नंबर की पॉइंट ग्रेटेस्ट की वजह से, और की पॉइंट अगर नहीं भी देखते हैं तो ये इसमें ऐसा नंबर निकालना जो चारों नंबर से डिवाइड हो सके, और जो नंबर को डिवाइड करता है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। ए पर्सन ए बी एंड सी स्टार्ट टू वॉकिंग अराउंड टू सर्कल फील्ड, ठीक है। एक सर्कल फील्ड है जिसमें ए बी सी तीनों स्टार्ट करता है घूमना, ठीक है। एक कंप्लीट्स अ राउंड ऑन 7 मिनट। जो ए है सॉल्यूशन 7 मिनट में पूरा करता है इस राउंड को चक्कर। बी है 8 मिनट में पूरा करता है, और सी है वो 10 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। आफ्टर रनिंग हाउ मच टाइम ऑल 3 मीट टूगेदर फर्स्ट टाइम। बात क्या है कि देखो यहां से दौड़ना स्टार्ट किया ए बी सी इस राउंड में, ठीक है। तो ए दौड़ना स्टार्ट किया, ए को 7 मिनट लगा, 7 मिनट में वो चक्कर पूरा कंप्लीट करके वापस आ गया, ठीक है। बी के लिए 8 मिनट और सी के लिए 10 मिनट लगा, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कैल्शियम और क्या निकालना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे स्कूल बेल का क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्लास आपके 45 मिनट में खत्म होती है, तो 45 मिनट बाद वो बेल बजेगी। दूसरी क्लास आपकी खत्म हुई 55 मिनट में, बेल बजेगी। तो और क्लास का स्टार्टिंग, और हमेशा कोई भी स्कूल कॉलेज तो एक फिक्स टाइम से स्टार्ट होता है, तो मतलब कितने टाइम बाद जो बेल बजेगा वो इक्वल टाइम में बजेगा, ठीक है। कोई 45 मिनट में बज रहा है क्लास 9 की बेल, 8 क्लास की बेल बज रहा है करीब 55 मिनट में, 10 क्लास की बेल बज रही है करीब 1 घंटा 10 मिनट में। तो कितने टाइम के बाद वो सारे बेल इकट्ठे बजेंगे। यानी ये राउंड टाइप
या बेल टाइप, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एक ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो अब बात करते हैं कि देखो अपने को इसमें क्या कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। मैं हर क्वेश्चन में 5 मिनट आपको मैं बता रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, आप लोग ऐसे ही समझना है, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग आप लोग को कुछ अगर स्टेटमेंट लगे तो आप अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है इस टाइप के क्वेश्चन। यही आपका अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। हम बात करते हैं ए 7 मिनट में कंप्लीट करता है, बी 8 मिनट में कंप्लीट करता है, सी 10 मिनट में कंप्लीट करता है। तो पक्की बात है तो कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद ये वापस से सब एक साथ यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या इसमें निकालना है, 1 2 राउंड 3 राउंड जितना भी राउंड मारेगा, बी 2 राउंड 3 राउंड जितना भी करेगा, 10 ए राउंड, मतलब ये क्या एक टाइप का नंबर निकलेंगे जो कि ये तीनों डिवाइड हो सके। यानी एलसीएम को नंबर डिवाइड करेगा, ये तीनों नंबर है डिवाइड करेगा, क्योंकि अपने को तो पूरा टाइम चाहिए ना, ठीक है। यानी एलसीएम को इसमें क्या बोलते हैं, एचसीएफ डिवाइड नंबर, नंबर डिवाइड एलसीएम। पिछले बार में अपने को एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ बोला नहीं था, मैं बस आइडिया लगाया था कि वो एचसीएफ था, क्योंकि वो नंबर को डिवाइड कर रहा था। यहां पर एलसीएम को डिवाइड करेगा, कौन करेगा, ये तीनों नंबर करेगा, 7 8 10, ठीक है। तो अपने को एलसीएम निकालना है 7 8 और 10 का। 7 8 10 का एलसीएम सभी को पता है कैसे, 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 का फैक्टर 7 हुआ, 8 का फैक्टर हुआ 2 का क्यूब, और 10 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 2। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 7 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 5 ऐसे ही लेंगे। अब ये जो भी वैल्यू आएगा इसको 7 भी डिवाइड कर रहा होगा, 8 भी डिवाइड कर रहा होगा, और 10 भी डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये हमारा आंसर बन गया। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल आएंगे 8, टोटल आएंगे 280 मिनट। यानी ये जब आपस में राउंड करेंगे तो 280 मिनट के बाद वापस से यहीं पर एक ही पॉइंट पे ये तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के, यानी राउंड टाइप का अगर प्रॉब्लम आया या बेल टाइप का प्रॉब्लम आया तो समझो कि अपने को एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन के अंदर में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है कि यहां पर ये हो रहा है जिसके लिए हम लोगों ने एलसीएम निकाला है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट दैट डिवाइड द नंबर फ्रॉम द 3 5 6 and 10 and 12 इन ईच केस द रिमाइंडिंग इज 2। What is the smallest number that divide the number from 3 5 6 10 and 12 in each case the remaining is 2। मतलब वो क्या बोल रहा है, मुझे वो नंबर बताओ अगर मैं 3 से उसको डिवाइड करूं तो 2 छोड़े, 5 से डिवाइड करूं तो 2 छोड़े, 6 से डिवाइड करूं, 10 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं तो 2 छोड़े, ठीक है। मतलब नंबर को मेरे को डिवाइड करना है किसी और नंबर से, नंबर को डिवाइड देना है किसी और नंबर से जो कि रिमाइंडर हमेशा 2 दे रहा है, ठीक है। तो नंबर डिवाइड्स यानी नंबर डिवाइड एलसीएम, तो यहाँ क्या होगा एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना होगा। लेकिन बात क्या है कि एलसीएम में तो अपने को तो फुल कटता है, रिमाइंडर 2 कैसे बचेगा, एलसीएम तो पूरे काटता है ना। अगर मान लेते हैं हम कि अगर ये 2, जैसे अभी तो यहां पर 2 है ना, अगर मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ है रिमाइंडिंग 2, अगर हम मान लेते हैं कि रिमाइंडिंग अगर 0 होता है, अगर वो रिमाइंडर अगर 0 छोड़ता है, ठीक है ना, रिमाइंडर अगर 0 छोड़ता है तो पक्का सीओ शॉर्ट एक एलसीएम निकालना होगा। जबकि लेकिन यहां पर तो 2 दे रहा है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अभी हम 0 लेकर ट्रीट करेंगे। क्या करना है क्वेश्चन को, ये तो सीओ शॉर्ट हो गया, अपने को एलसीएम निकालना है। कैसे, क्योंकि नंबर से मेरे को एक ऐसा नंबर में डिवाइड करना है। अभी हम ये मान के चलेंगे कि रिमाइंडिंग मेरा 0 हो रहा है, ठीक है, ये मान के चलेंगे जिसका रिमाइंडर मेरा 0 निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को, यानी एलसीएम निकालना है,
नंबर को मुझे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कुछ नहीं बचे, 0 बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। तो 3, 5, 6, 10 एंड 12 के एलसीएम निकाल लेते हैं। निकालने आता है आप लोग को ऐसा 3, 1, 5, 2, 10, ऐसे जो भी आप निकाल लेना, आपका एलसीएम आएगा, डायरेक्ट बोल देता हूं मैं, एलसीएम आएगा करीब करीब 120। ठीक है, तो 120 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0 रिमाइंडर होगा, 5 से डिवाइड करूं 0 रिमाइंडर होगा, यानी सारे नंबर से कट जा रहा है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में तो मेरे को तो ये बोलना है ना कि जिसका रिमाइंडर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसमें +2 में ऐड कर दूंगा, यानी हमारा नंबर हो गया 122। अब देखो 2 हमेशा रिमाइंडिंग छोड़ेगा, ये हमेशा, ये रिमाइंडर हमेशा 2 ही बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम वाले क्वेश्चन में एक और की पॉइंट एलसीएम वाले क्वेश्चन में, एलसीएम टाइप क्वेश्चन, पहले तो हमने एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है किया, यानी फर्स्ट एलसीएम निकाला, सेकेंड एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन भी करते। ठीक है, ये क्या था एलसीएम टाइप के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आएगा समझ में ये क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसका रिमाइंडर 2 होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग समझा कि इसका रिमाइंडर 0 है, तो पहले क्वेश्चन देख के तो मुझे आइडिया लगा कि एलसीएम की बात कर रहा है ये। ठीक है, रिमाइंडर जिसका 0 होना चाहिए, मैंने रिमाइंडर को 0 किया तो उसका ये 120 आया, बट रिमाइंडर यहाँ पर 2 मांग रहा है, जिसकी वजह से मेरे को 2 ऐड करना पड़ा। अब हर केस में रिमाइंडर 2 देगा, यानी पहले मैं क्या किया, पहले तो उस नंबर का मैंने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने के बाद उसमें एडिशन, सब पहला काम क्या रहा, एलसीएम निकाल दिया, दूसरा काम क्या रहा, उसमें +2 ऐड कर दिया। ठीक है, ये था। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच डिवाइड बाय 38, 45 एंड 52 रिमेनिंग विल बी 2, 3 एंड 4। क्या बोलता है, फिर से वापस से पढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, फ्रॉम विच डिवाइडेड बाय 38, 45 एंड 52, यानी वो नंबर पता करना है जिससे मैं क्या करता हूं, 38 से डिवाइड करता हूं, फिर 45 से डिवाइड करता हूं, फिर 52 से डिवाइड करता हूं। डिवाइडेड बाय मतलब ये नंबर से मेरे को डिवाइड करना है किसी भी और दूसरे नंबर में। एचसीएफ डिवाइड नंबर, यानी कहीं कहीं एचसीएफ की बात कर रही है, वहीं पर मेरे को की पॉइंट के हिसाब से लार्जेस्ट मतलब, और कहीं डिजिट नहीं है, लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ की ही बात कर रही है। फिर भी हम लोग समझते हैं डिवाइडेड बाय 38, 45, 52, तो रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ये तो अगर रिमाइंडर अगर 0 छोड़ा होता, सपोज हम क्या मानकर चलेंगे, उसका रिमाइंडर, सॉल्यूशन इसका क्या है, रिमाइंडर अगर 0 होता, ठीक है, सभी के केस में, तो ये नंबर एक नंबर को डिवाइड पूरा कर रहा होता, ये भी पूरा डिवाइड कर रहा होता। एक एक्स नंबर है, पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, हर केस में रिमाइंडर 0 छूट रहा है, मतलब अपने को ये क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, एचसीएफ डिवाइड नंबर। लेकिन यहां पर ये नहीं बोला है, यहां पर आपको बोला है, रिमाइंडर बोला है कि 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच डिवाइडेड बाय, वो बड़ा नंबर पता करना है जिससे मैं अगर इन लोगों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2, 3 और 4। यानी किसी भी नंबर से मैं 38 को डिवाइड करूं तो जो भी होगा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2।
अगेन 45 को डिवाइड लगाया किसी भी नंबर से, वही सेम नंबर से, तो रिमाइंडर क्या बचा अपने को 3। सिमिलरली 52 को डिवाइड किया किसी भी नंबर से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ये नंबर मांग रहा है, यानी मैं इन लोगों में एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, जिसके लिए रिमाइंडर ये बच रहा है। अगर रिमाइंडर अगर 0 बचा होता, इस केस में रिमाइंडर 0, इस केस में रिमाइंडर 0, इस केस में अगर रिमाइंडर मेरा 0 बचा होता, तो वो एचसीएफ होता क्या? क्योंकि एचसीएफ तो ही बोलता है एचसीएफ डिवाइड नंबर, पूरा 100% पूरा एचसीएफ डिवाइड नंबर। मैं इस जो भी यहाँ पर वैल्यू है उससे डिवाइड किया, पूरा 0, पूरा 0, तो एचसीएफ ही तो मांग रहा है। और की पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर लार्जेस्ट वर्ड है जो कि अपने को एचसीएफ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग है। इस केस में बोल रहा है कि रिमाइंडिंग 2 छोड़ रहा है, ठीक है, इस केस में बोल रहा है रिमाइंडिंग, इस केस में कितना बोल रहा है, रिमाइंडिंग 3 छोड़ रहा है, इस केस में बोल रहा है रिमाइंडिंग 4 छोड़ रहा है। तो हम बात करते हैं, अगर 38 को देखूं, इतना तो फिक्स हो गया कि मेरे को एचसीएफ की बात कर रहा है वो। अगर 38 की बात देखो, 38 नंबर डिवाइड होने से 2 मांग रहा है। अगर मैं इसको 2 डिवाइड -2 कर दूं 36, तो क्या अब वो पूरा कटेगा? जो रिमाइंडर जो 2 बच रहा था, मैंने 2 पहले ही हटा दिया, तो क्या पूरा खत्म हो जाएगा? ये सही बात है। और अगर दूसरी केस में क्या बोलता है, 45 से जब मैं डिवाइड देता हूं यहाँ पर, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब अगर मैं इस नंबर पे मैं अगर 3 हटा दूं, पहले ही कर दूं, तो ये कितना बचेगा 42। थर्ड नंबर क्या बोलता है 52 को जिस दिन मैं डिवाइड करता हूं किसी नंबर से, तो रिमाइंडर क्या देता है वो 4। तो मैं क्या करता हूं -4 कर दूं, तो 4 करने के बाद ये कितना बच गया 48 बच गया। ठीक है, अब मेरे पास नंबर क्या आ गए 36, 42 और 48। ठीक है, 36, 42 और 48। अब मेरे को क्या बोल रहा है ये, इस नंबर तो मेरा ये गिवन था, लेकिन मैं जितना रिमाइंडर दे रहा था उससे कितना घटा दिया, तो क्या अब मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर बच रहा था मैंने उसको पहले ही निकाल दिया, घटा दिया, उसको कम कर दिया उतना। तो अब ये पूरा डिवाइड होगा, मतलब मेरे को ये क्या मांग रहा है, इसके एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है ना, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। देखो 6 सब में आ रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो गया 6, और 6 से डिवाइड भी हो रहा है हमारा एलसीएम। यानी की पॉइंट, पहला की पॉइंट में हमने क्या देखा था, एलसीएम जिसमें एलसीएम निकालना था, पहले उसमें मैंने एलसीएम निकाला था, और सेकेंड में क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था। बट एचसीएफ टाइप में क्या किया था, एचसीएफ टाइप में हमने क्या किया था, पहले सब्ट्रैक्शन किया सभी में, यानी पहला इसमें पॉइंट हुआ, इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ठीक है, सेकेंड में एचसीएफ निकाला, ये जस्ट उल्टा काम करता है। की पॉइंट ये ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम देखें, क्या बोलता है, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय ईच 12, 15, 18 एंड 27। मतलब 4 डिजिट का मुझे वो नंबर पता करना है जिससे अगर मैं 12 से डिवाइड दूं, या 15 से डिवाइड दूं, या 18 से डिवाइड दूं, या 27 से डिवाइड दूं, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा डिवाइड जाएगा। यानी उस नंबर को मेरे को क्या क्या निकालना है, इसमें क्या बोल रहा है, किस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है। 12, 15, 18, 27 ये क्या है, हमारा ये नंबर है। ठीक है, नंबर को मैं किसी 4 डिजिट से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 4 डिजिट से डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, यानी पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी ये एलसीएम की बात कर रहा है, नंबर डिवाइड एलसीएम। ठीक है, तो अपने को क्या यहाँ पर एलसीएम की बात करी जा रही है। और की पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, डिजिट पहला नंबर लार्जेस्ट आता है, लार्जेस्ट से मेरे को क्या लगता है कि वो एचसीएफ की बात कर रहा है, लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है।
लेकिन लार्जेस्ट के साथ साथ डिजिट भी है, मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है, तो की पॉइंट से भी मेरे को क्लियर हो रहा है कि ये एलसीएम की बात कर रहा है, और बाय कॉन्सेप्ट भी समझते हैं हम भी। तो अपने को ये नंबर है जिससे कंप्लीट एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर चाहिए जिससे ये नंबर से सब में डिवाइड हो जाए, मतलब ये क्या मांग रहा है, एलसीएम मांग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन सभी का एलसीएम निकाल लेता हूं, इन सभी का एलसीएम निकाल लेता हूं। सॉल्यूशन 12, 15, 18 एंड 27, इन सभी का मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। तो एलसीएम कैसे एलसीएम निकालने सभी को आता है, 12, 15, 18, 27। अब एलसीएम निकाल लेना, 2 से 3 से जो भी आपका, मैं सीधा एलसीएम बताता हूं। इसके एलसीएम आता है इसका सीधा 540। ठीक है, तो एलसीएम आता है 540। तो क्या आंसर हो गया क्या? नहीं, मेरे को तो मांगा है 4 लार्जेस्ट डिजिट। ठीक है, 4 लार्जेस्ट डिजिट। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मेरे को ये तो 3 डिजिट का है ना, मेरे को 4 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं कि 4 डिजिट का आ रहा है क्या। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 डिजिट आ रहा है क्या। मान लेते हैं अगर 4 से मल्टीप्लाई में, मान लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई में ये 4 डिजिट आ गया। 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट आ गया। 5 से भी मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट ही रहेगा। 6 से भी मल्टीप्लाई किया तो 4 डिजिट ही रहेगा। और एक टाइम के बाद बढ़ाते गया, एक टाइम के बाद अगर सपोज 9 टाइम से अगर मल्टीप्लाई किया 540 को, ये तो 5 डिजिट में आ गया, 5 डिजिट में आ गया। तो 5 डिजिट से ठीक पहले वाला हमारा 4 डिजिट होगा, यानी 8 टाइम्स में 4 डिजिट होगा ना। तो 540 मल्टीप्लाई बाई 8, तो जो भी 4 डिजिट का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बात करेंगे हम लोग कब तक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो पहला नंबर पता करेंगे लार्जेस्ट, 4 लार्जेस्ट, यानी 4 लार्जेस्ट क्या हुआ नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। नाइन 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 नाइन। ठीक है, मेरे को 540 एलसीएम आया। मैं क्या करूंगा, 540 से 9999 को डिवाइड दे दूंगा। तो डिवाइड देने के बाद कोई करीब कुछ 18.5 जैसा ऐसा कुछ आएगा। तो 18.5, ये 0.5 क्या दिखा रहा है ना, एक मिनट। तो मतलब देखो, अगर ये 0.5 यानी ये पूरा मैं कटिंग कर रहा हूं 0.5, तो मेरे को तो पूरा कंप्लीटली चाहिए ऐसा नंबर की जो पूरा इसे डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो अगर मैं 18 सीधा अगर 18 पकड़ू, 540 इंटू 18, तो जो भी वैल्यू आएगा ना वो 4 डिजिट का भी होगा और लार्जेस्ट नंबर भी होगा। आपका वो वैल्यू आता है 9720। अगर मैं 540 इंटू अगर 19 कर दिया तो ये 5 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। तो मेरे को 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर के लिए 18 कैसे आया, इसे जब डिवाइड किया तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा था, यानी 18 हमारा जिस दिन 540 से मल्टीप्लाई करूंगा 9720। अब ये क्या बोलता है कि अगर जिस दिन ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया, क्योंकि तो इसके बाद वाला नंबर हमारा 5 डिजिट का हो जाएगा। 12 पूरा जाएगा, 15 पूरा जाएगा, 18 पूरा जाएगा, 27 पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें हम लोग, तो HCF/LCM ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का HCF और LCM हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है इसका, LCM निकालने के लिए न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं HCF एंड LCM। अगर HCF की बात अगर की जाए तो ऊपर इसका 2, 8, 16 और 10, इसका क्या, इसका HCF, और इसका 3, 9, 8, 27 का LCM। ठीक है, अगर LCM की बात की जाए तो 2, 8, 16 एंड 10,
का एलसीएम 39827 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ऊपर है तो ऊपर वाला भी एचसीएफ, एलसीएम ऊपर है, एलसीएम अगर है एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला एलसीएम, ठीक है। इसका आंसर आता है आपको, आप लोग कर लेना, इसका आंसर आता है 2/81 और इसका आंसर आता है आपका 80/3, ठीक है। तो ये तो बात है एलसीएम 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 और एचसीएफ निकालने का तरीका। अब इसमें हम लोग व्हाट प्रॉब्लम देखते हैं। अपने को ये सब प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को व्हाट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, चलो व्हाट प्रॉब्लम की बात करते हैं अभी। प्रॉब्लम है राकेश, दीपेश एंड मनीष वॉक अराउंड द सर्कुलर पाथ, वापस से सर्कुलर मतलब एलसीएम की कहानी होगी, ठीक है। राकेश टेक्स 1 राउंड 1 into 2/7 second, Dipesh takes 1 into 1/14 second and Manish in 1 round this second. If they all start to walk together, then how much long will they meet again? Again, मैं क्या बोला था, बेल टाइप क्वेश्चन या सर्कुलर पार्ट टाइप क्वेश्चन में एलसीएम ही बोलता है निकालने को। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, पहले तो ये कितना है 9/7, ये कितना है 15/7 14 और ये कितना है 10/7, ओके। तो अपने को इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 9, 15 और 10 का एलसीएम और 7, 14 एंड 7 का एचसीएफ, ठीक है। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं 9 into 15 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो 90 और इसका 7 डायरेक्ट, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी इतने सेकंड के बाद दे इन लोग वापस में अगेन मीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेशियो के बारे में, ठीक है। रेशियो क्या है, इसको कैसे समझते हैं। तो जैसे एक नंबर है क्वेश्चन में 12 और 28, तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों नंबर 4 से आराम से डिवाइड हो सकता है। ये करीब करीब 3 टाइम्स और ये करीब करीब 7 टाइम्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3 इन लोग 3:7। इसका रेशियो ये हुआ, मैंने कितने से डिवाइड किया था, इसको वापस लाने के लिए अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, यहां पर भी 4 करूं, तो क्या हमारा ये वापस आ जाएगा। तो 4 करने को वापस आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 4, ठीक है। 3 और 7 को 3:7 क्या था हमारा, ये रेशियो था, ठीक है। रेशियो निकल के आया, इस रेशियो को मैं कितने से डिवाइड किया कि वापस से वो नंबर आ गया। तो क्या 4 दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या था, एचसीएफ जिससे मल्टीप्लाई किया दोनों को एक साथ, तो ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यानी अगर मैं किसी 3 और 7 क्या है, इस पार्टी का इस नंबर का एक रेशियो है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 3 into एचसीएफ 3 into इसका अगर इसका एचसीएफ भी निकालेंगे तो इससे भी 4 आएगा, और वही 4 अपने को दिखाता है, ठीक है, रेशियो। तो 3 into एचसीएफ वापस से नंबर 3 क्या था हमारा रेशियो, इसको 3 ना लिखते मैं रेशियो लिख दूं। 7 क्या था रेशियो, अगर उसको मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, वापस से नंबर आ गया। तो इससे कहानी क्या बनती है, अगर मेरे पास A:B है, क्या है A, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको आप लिख लो ये बात, इसको हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ A:B इज 7/9 and its HCF is 6, then find number। तो नंबर के लिए क्या था, रेशियो इंटू HCF नंबर, ठीक है। रेशियो हमारा क्या था, 7 इंटू HCF, क्या HCF 6 था 42, और एक और क्या था 9 इंटू 6 54। यही नंबर क्या निकल के आया, नंबर क्या निकल के आया 42 एंड 54। इस नंबर का अगर आपने HCF निकाला तो इसका HCF 6 आएगा, ठीक है। 6 से ये दोनों डिवाइड जा रहा है, आप देख लेना निकाल के HCF। तो हमारा जिस रेशियो में ये रेशियो जिस पार्ट से डिवाइड होकर रेशियो बनता है उस वही पार्ट हमारा HCF कहलाता है। और अगर मैं रेशियो को दोबारा से क्या बोलता हूँ HCF से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा मेरे को नंबर दे देता है, ठीक है। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूं क्या, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर नंबर इक्वल टू क्या था, A इंटू रेशियो A इंटू HCF, A ना लिखते हैं ना, सीधा इसको रेशियो लिखते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास दो नंबर है A और B, ठीक है, A और B। तो A B को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, A और B दो नंबर है, तो A देखो पहला रिलेशन स्टार्ट में हमने रिलेशन बताता A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो दो नंबर को जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM इंटू HCF आता है, पक्की बात है। और A क्या था, A मेरा नंबर था, B भी क्या था, नंबर था। अगर मैं A को स्मॉल a लिखूं और HCF लिखूं, स्मॉल a क्या है, इसका रेशियो हुआ, और HCF क्या हुआ, HCF A इंटू HCF इक्वल टू नंबर जो आया था इंटू B इंटू HCF। इसको तो ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, इस B को ऐसा तो लिख सकता हूं ना, इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। वापस से देखते हैं इसको, क्या मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में आपको बताया था A इंटू बी, A क्या था, नंबर था, B क्या था, नंबर था। किसी भी HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे और आपस में नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों इक्वल आते हैं। तो ये था मेरा रिलेशन, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब A को मैं क्या किया, अभी पिछला में देखा था कि A को क्या था, इसको जब मैं रेशियो के फॉर्म में लिखा था, रेशियो इंटू HCF किया था तो मेरा A नंबर आया था। तो मैं इस A को A इंटू HCF लिख सकता हूँ, B को B इंटू HCF लिख सकता हूँ, जहां पर A और B क्या है, मेरा A भी मेरा रेशियो है, ठीक है ना। तो एक HCF से एक HCF तो कैंसिल हो गया, यानी अगर A और B को मैं इधर रखूं, A और B इधर रखूं, ठीक है, और LCM उधर है, और ये LCF यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा HCF। तो हमारा एक और रिलेशन आ गया A इंटू बी क्या है, ये हमारा एक रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेशियो है। रेशियो अगर मैं रेशियो से मल्टीप्लाई करूं, उन दोनों का रेशियो को मल्टीप्लाई करूं तो उसका LCM अपॉन HCM जो भी आएगा वो हमारा उसके रेशियो के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम का है, इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ये क्या था, A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। A इंटू बी क्या था, रेशियो था, स्मॉल a b रेशियो हुआ और कैपिटल A B नंबर हुआ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्मॉल a b रेशियो और कैपिटल A B नंबर, ओके। तो आज के दिन हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। इसका एक और पार्ट है जो कि मैं उसको एक और पार्ट है जो उसको मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा,
एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस कंफ्यूज से बचने के लिए अपने को एक शॉर्ट नोट बनाना है। आप लोग के होमवर्क में वही रहेगा, एक छोटा सा पतला बुक, पतला कॉपी वैसे 5 रुपए का मिलता है, या कोई एक छोटा सा डायरी, और उसी डायरी में जो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट बात है, शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। जैसे ये तीनों इम्पोर्टेंट है और कुछ की पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसका पिछले क्लास नंबर सिस्टम में भी जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे 1 या 2 पेज में ऐसा उसको लिख लेना है, ठीक है, और उसको डेली रिवाइज करना है। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसमें से सारा क्वेश्चन आपको दोबारा से लगाना है, और हर क्वेश्चन में की पॉइंट भी आपको लिखना है कि इसमें ये हो रहा है इसीलिए हमने एचसीएफ किया। एक छोटा सा अपना एक स्टेटमेंट लिखना है, इसमें मैंने ये किया, ये हो रहा है इसलिए हमने उसको ऊपर एलसीएम किया, इसमें ऐसा हो रहा है इसलिए हम लोग ने इसको एचसीएफ किया, ठीक है। और जो जो आपको की पॉइंट लगे शॉर्ट नोट्स में बनाना है, और शॉर्ट नोट्स मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। आप लोग का होमवर्क में सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना है और दोबारा से ही क्वेश्चन लगाना है, और हर क्वेश्चन के साथ में एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। गुड, थैंक यू।